पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 3 आतंकियों की यूपी पुलिस से पीलीभीत जिले में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल होने के बाद 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई। मुठभेड़ की घटना पूरनपुर थाना क्षेत्र में नहर के पास हुई। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुए मुठभेड़ में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी घायल हो गए। पीलीभीत में पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस की STF ने मिलकर एनकाउंटर किया और तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खालिस्तान फोर्स के 3 आतंकी मारे गए हैं। मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ये तीनों आतंकी गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में कथित रूप से शामिल थे। एनकाउंटर में घायल आतंकियों ने ही पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंके थे। सोमवार तड़के पीलीभीत में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में ये घायल हो गए। आतंकियों की उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उनके पास से 2 AK-47 गन, 2 ग्लॉक पिस्टल और 100 के करीब कारतूस और एक बाइक मिली। इसके बाद पूरे पीलीभीत में अलर्ट जारी कर दिया गया। गुरदासपुर के सरहदी कस्बे के कलानौर थाने की चौकी बख्शीवाल पर 19 दिसंबर को ये ग्रेनेड अटैक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की जिम्मेदारी खालिस्तान फोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। पुलिस चौकी पर हमले के बाद गुरदासपुर में पंजाब पुलिस ने एक ऑटो को कब्जे में लिया था। बताया गया कि उस ऑटो की मदद से ही आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था। तीनों आतंकियों का सुराग लगने के बाद से पंजाब पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। CCTV और टोल आदि से 18 वर्षीय जसप्रीत सिंह, 23 वर्षीय वीरेंद्र सिंह और 25 वर्षीय गुरविंदर सिंह का पीछा करते करते पंजाब पुलिस यूपी आ गई। यहाँ पीलीभीत में पंजाब पुलिस ने लोकल पुलिस से संपर्क साधा। तीनों कितने खतरनाक थे ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि पीलीभीत में घेराबंदी किए जाने और आत्मसमर्पण के लिए ललकारे जाने के बाद भी उन्होंने हथियार नहीं डाले। पीलीभीत के SP अविनाश पांडे ने एनकाउंटर के बाद मीडिया को बताया कि सुबह जब पता चला कि तीनों आतंकी पूरनपुर क्षेत्र में छिपे हुए हैं, पुलिस ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। तो फिर एक पिकेट पर पता चला कि संदिग्ध प्रवृत्ति के 3 युवक एक बाइक पर पीलीभीत की ओर जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। जिले में नाकाबंदी कर दी गई। इसके बाद मैं यानी SP खुद, SOG और सर्विलांस टीम भी रवाना हो गई। पूरनपुर थाने की पुलिस पीछा करते हुए जब निर्माणाधीन पुल के पास पहुंची तो ये तीनों दाहिनी तरफ माथोटांडा की ओर मुड़ गए। थोड़ी दूर जाकर जब इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने इसका जवाब हैवी फायरिंग से दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों को गोली लगी। पुलिस ने उन्हें तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पर ले गई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों की मृत्यु हो गई, ऐसा सूचना में आ रहा है। SP ने बताया कि इनसे एक चोरी की बाइक, 2 AK-47 और 2 फॉरेन मेड ग्लास पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस रिकवर हुई है। इन्होंने पुलिस पर बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग की थी। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनका HCS पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। दोनों खतरे के बाहर हैं फिलहाल। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यानी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि तीनों पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। PTI मुताबिक उन्होंने कहा, मुठभेड़ में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए CHC पूरनपुर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास से वही 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। यश ने आगे कहा, स्थिति नियंत्रण में है और कानूनी कार्यवाही चल रही है। NIA ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि 1984 की तरह खालिस्तानी आतंकी पंजाब में पुलिस स्टेशंस को डेड ड्रॉप मॉडल के तहत टारगेट कर रहे हैं। डेड ड्रॉप मॉडल में आतंकी संगठन किसी भी बिल्डिंग या शख्स को टारगेट करने के लिए मेमोरी चिप, पेन ड्राइव या डिजिटल चिप के जरिए अपना मैसेज उनके टारगेट यानी विस्फोटक की जगह बताई जाती है। उसकी जानकारी अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स से शेयर करते हैं। 4 दिसंबर को अमृतसर के मजीठा थाने में धमाका हुआ था। तब थाने में हैंड ग्रेनेड फेंकने की बात सामने आई थी। इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पानसिया ने ली थी। 28 नवंबर को अमृतसर पुलिस की पुरानी चौकी गुरबख्शनगर में ब्लास्ट हुआ था। यहाँ भी हैंड ग्रेनेड फेंकने की बात सामने आई थी। इसकी जिम्मेदारी भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली गई थी। अमृतसर में 23-24 नवंबर की रात को अजनाला थाने के बाहर IED भी प्लांट किया गया था। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण वह फटा नहीं। गुरदासपुर जिले में भी पुलिस थाने को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका जा चुका है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आगे की खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहें Daily 24 भारत।